शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको चलते फिरते कर्म करते मुझे याद करना। क्यों? कर्म करते हुए भगवान को याद करना है। क्यों? क्योंकि हम जितना कर्म करते हुए बाबा को याद करेंगे ना, परमात्मा को, तो हमारे आगे के जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए कमाई होती, जमा होती है, और यही सच्ची कमाई। अब कर्म करते हुए भगवान को याद करने से कमाई कैसे हो रही है? क्योंकि सोचो, जब कोई आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो क्या ले जाती है? सबकी दुआएं, सबकी जो उसके अच्छे कर्म किए होते हैं, अच्छे कर्मों का फल ही तो ले जाती है, दुआएं ही ले जाती है, पैसा ले जाएगी। आज आप भले कैसे भी करके पैसा कमा रहे हो, नहीं? झूठ, पाप, ठगी, लोभ के वश होकर विकार, लोभ भी तो विकार है ना। इनके वश होकर आपने बहुत सारा धन कमा लिया, है ना। दूसरों को घाटा डाल के आपने खुद कमा लिया, तो इसी जन्म के लिए आप खाओगे पियोगे उससे, और उस पैसों से आपको सबसे खुशी और सुख का अनुभव भी नहीं होगा, शांति भी का भी अनुभव नहीं होगा। तो इस जन्म में भी प्राप्ति न के बराबर है, क्योंकि पैसा कमाना मतलब सुख शांति से रहना अपने जीवन में। तो इस जन्म में भी आप सुख शांति से नहीं रहे, सिर्फ बाहर का दिखावे के लिए कमाई करते रहे, अच्छे कपड़े, घर, संपत्ति, खाना पीना खाते रहे, और आपने दूसरे जन्मों के लिए भी कमाई नहीं करी। नहीं, अगर इस जन्म में आपने ठगी पाप करके लोभ करके कमाई करी, तो दूसरों से क्या लोगे आप? बदुआ ही लोगे ना। दूसरे आपके लिए दुआ करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपके लिए अच्छा सोचेंगे, तो आपने दूसरे जन्मों के लिए तो लोगों की बदुआ ले ली, लोगों के बुरे बुरे विचार ले लिए, तुम्हारा ऐसा हो ऐसा हो ऐसा। अब ये सारी चीजें तो आप आत्मा ले जाओगे। जो पैसा ठगी करके कमाया, शरीर छोड़ के जाओगे तो वो तो यहाँ ही रह जाएगा। प्लस आत्मा में भी, आत्मा क्या ले जाती है? अच्छे कर्म। तो आप बुरे कर्म लेके गए तो आप तो जैसे तो खाली हाथ गए। तो मतलब हमने अगले जन्मों के लिए भी कमाई नहीं करनी। तो बाप हमें कहते हैं, जितना हो सके कर्म करते मुझे याद करके हर कर्म करो। ये सच्ची कमाई का आधार है, क्योंकि हम अगर परमात्मा को याद करके हर कर्म करेंगे ना, तो हम कभी भी लोभवश होकर ज्यादा कमाई नहीं करेंगे। हम कभी भी दूसरों को ठगी करके खुद ज्यादा मैं कमाऊं, खाऊं, ये लूं, ऐसा संकल्प भी नहीं आएगा। सदा हमें यही रहेगा, तू भी खा मैं भी खाऊं, तो इसका इतना ही रेट है, ये ऐसे ही है दुनिया के हिसाब से जो रेट होते हैं। और यहाँ पे ना परमात्मा की याद में रहकर अगर कर्म करते रहोगे ना अपने जीवन में, तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे कर्मों में परिवर्तन आएगा, हमारी सोच में, बोल में, संबंध व्यवहार में। तो इससे क्या होता है? हमें दूसरों की दुआएं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, लोग हमारे लिए अच्छा से सोचते हैं, और जब मैं शरीर छोड़ के जाऊंगी तो मैं तो यही सब ले जाऊंगी, सब मेरे लिए कहेंगे, आपकी आत्मा के लिए, हमारे लिए कहेंगे, ये तो बहुत अच्छी आत्मा थी, इसने मेरा ये किया ये किया। घड़ी घड़ी आपने जो उनके साथ अच्छा किया होगा ना, वो आपकी जाने, आपकी आत्मा दूसरे जन्म में भी जहाँ भी जाएगी, वहाँ पे भी आपको उनकी गुड विशेस मिलती रहेगी। इससे आपका आगे का जीवन अच्छा हो जाएगा। बेबी को किसी कोई जन्मता है, महलों में जन्मता है,
कोई कोई झोपड़पट्टी में जन्म रहा है, कोई जन्म से ही बीमार है, किसी का शरीर, किसी का जन्म से ही माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया, किसी का जन्म से ही कुछ कुछ कुछ। ये कैसे है? क्योंकि वो आत्मा वो कर्म करके आई है, दूसरों की गुड विशेस लेके आई है या बैड विशेस लेके आई है। अरे वो तो मेरा बहुत घाटा करके गया जो गया, पर मेरा इतना पैसा का घाटा हो गया उसके कारण। तो आप कहीं जाओगे थोड़ी, तो दूसरे जन्म लेके दूसरा शरीर लेके हमें वो सुख तो करना ही पड़ेगा उस आत्मा का, कैसे भी करके। आप कमाते जाओगे, आप कमाओगे भी सही, क्योंकि उसको रिटर्न करना है और उसको मिलता जाएगा, फिर दूसरे जन्म में आपका घाटा हो जाएगा, उसका फायदा हो जाएगा। ये खेल चलता ही रहता है, हम बस इसी में फंसे हुए हैं। मेरा पति, मेरा माँ, मेरा बाप, भाई बहन, मेरा फलाना फलाना। नहीं, आपका जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपकी कर्म। तभी तो लोग किसको कूटते हैं? कर्मों को कूटते हैं। और हमेशा कर्म को कूटते हैं ना तो सर पे हाथ लगाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा यहाँ बैठी होती है ना। अब कर्म तो हाथ से करते हैं, सर को क्यों कूट रहे? क्योंकि आत्मा ही तो कर्म करा रही है शरीर से, तो उसका जो भी अच्छा बुरा आत्मा कर्म करा रही है, उसका लेप शेप तो आत्मा में ही कर रहा है ना। इसीलिए लोग अपने सर को पीटते हैं, हाय मेरे कर्म, मैंने इससे क्या किया। मतलब आत्मा बोलती है, लेकिन अभी तक समझ में आया? देखो बाबा कितनी गहरी गहरी बातें बताते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें सुनती है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। आत्मा समझ बढ़ती जाती है ना, किस चीज की समझ मिल जाए तो खुशी होती है ना। तो बाबा की ज्ञान की मुरली में यही ज्ञान की अलग अलग बातें बाबा हमें समझाते हैं ना। और सोचो, बाबा की ज्ञान की बातें सब समझ नहीं सकते, तुमसे भी समझ नहीं सकते, लेकिन आप समझ रहे हो, समझ के अगर चलोगे तो आपका जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा हमें ज्ञान की बातें सुना रहे हैं। जैसे तो बाप बच्चों से बात करता है ना, समझाता है ना, तो ऐसे ही परमात्मा आत्माओं का बाप आत्माओं को समझाता है। तो जब आत्मा को ये सुनने को मिलता है और आत्मा समझती है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको खुशी होती है अंदर से। किसी को बाबा की मुरली सुनते सुनते ना बहुत अंदर से जैसे तो गदगद होता है, खुशी होती है बहुत। क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम सुनेंगे ना परमात्मा की बातें, तो आत्मा को बहुत अच्छी लगती है। उसको अपनी इंद्रिय, उसको कहते हैं इंद्रियों से परे वाला। क्योंकि इंद्रियों का सुख तो कुछ खाओगे, कुछ अच्छा देखोगे, कुछ पहनोगे, किसी के संबंध व्यवहार में आओगे, तो वो इंद्रियों का सुख, इंद्रियों के वश होकर आत्मा को सुख मिलता है। लेकिन इंद्रियों से परे वाला सुख यही है, इंद्रियों से परे वाली खुशी यही है, इंद्रियों से परे वाली शांति। जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं ना, तो इंद्रियों से परे वाली शांति का अनुभव होता है। बाबा की ज्ञान की मुरली सुन के अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं और सुख अनुभव होता है ना आत्मा को, तो वो इंद्रियों से परे वाला सुख। बाबा की ज्ञान की मुरली सुनते सुनते जो खुशी होती है ना, वो इंद्रियों से परे वाली खुशी। कोई बोलेगा इसको क्या हुआ, ये तुम खुश क्यों हो रही? उस आत्मा को समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, तो कितना अंतर हो गया ना। तो बाबा बोलते हैं ये मेरा ज्ञान कोटों में कोई में भी कोई समझ सकता है, समझ के चलने वाले उससे कम, चल के फिर दूसरों को समझा के चलने वाले कम, ऐसे कमते होते जाते हैं। क्योंकि भगवान का ज्ञान सुनना समझना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए शरीर का भान भूलना होता है, छोड़ना भी नहीं होता, शरीर को छोड़ना नहीं। जब हम बाबा को याद करें, बाबा की ज्ञान की मुरली सुने ना, तो शरीर का भान भूलना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा को बाबा कह रहे हैं, बच्चे हर कर्म करते मुझे याद करो,
ताकि आप आत्माओं से सारा दिन अच्छे अच्छे कर्म हों, ताकि आपके आगे के जन्मों का पुण्य का खाता जमा होता जाए। वही तो खाता आप ले जाओगी। यही सच्ची कमाई का आधार बता रहे हैं बाबा। सच्ची कमाई का आधार क्या है? कर्म करते परमात्मा को याद करते। तो ये लोग कर्म को ही भगवान समझ लेते। कर्म भगवान नहीं, कर्म करते परमात्मा को याद कर। ये लोग सोचते हैं हाँ भगवान को तो मैंने सुबह याद किया था ना, शाम को करूंगा, ऐसे बोल देते। किसी से बोलो ना चलो अब भगवान को थोड़ी देर याद करते हैं कर्म क्षेत्र में, फ्री बैठे हैं तो नहीं, वो तो सुबह को याद करते हैं ना, नहा धो के। अभी ऐसी गंदगी में थोड़े भगवान को याद करते। अरे गंदगी में मुसीबत आ गई तो, गंदगी के समय कुछ ऐसी बात हो गई तो उस समय आपको परमात्मा मदद नहीं करेंगे। फिर आप बोलते हो कण कण में भगवान है, तो कण कण में मतलब कचरे में भी भगवान है। तो आप तो कचरे में भी भगवान है तो उसमें भी याद करना चाहिए ना। कि जो भक्ति मार्ग के नियम है ना, स्नान करके भगवान को याद करना, साफ कपड़े, साफ जगह। असल में परमात्मा कहते हैं भक्ति मार्ग देहिक देह अभिमान वाला, देह से संबंधित भगवान को याद करने का तरीका सिखाते हैं, स्थूल रीति। लेकिन परमात्मा कहते हैं मुझे याद करने के लिए भले आप कचरे में बैठे हो, आपके मैले कपड़े हैं, लेकिन मेरे को आप मन से याद करो, मुझे शुद्ध मन से याद करो। मेरे को याद करने, मैं आपकी देह को देखता भी नहीं हूँ, मैं आपके कपड़ों को भी नहीं देखता हूँ। मेरे को याद करने के लिए अपने जया भान से मैं आत्मा समझ के मन से मुझे याद करो, बुद्धि मेरे में टिकाओ। मन से हमने संकल्प किया कि अब मैं आत्मा परमात्मा को याद कर रही हूँ, और बुद्धि में जो समझ बाबा ने दी है कि मैं निराकार ज्योतिर्बिंदु परम धाम में रहने वाला, वहाँ बुद्धि परम धाम में टिकाओ। उसमें शरीर का कोई यूज हुआ, कपड़ों का कोई यूज हुआ? हाँ, बाकी बाबा कहते हैं कि अगर आप लैट्रिन में जाते हो तो स्नान कर लो, लेकिन कभी आप बाहर हो और आपको आप स्नान नहीं कर पाए तो ये वहम भी हमें नहीं रखना चाहिए। आप जितना ये परहेज कर सकते हो अच्छी बात है, लेकिन कभी आप बाहर जाते हो, आप फ्रेश हो गए और आपको वहाँ पे बाबा की जरूरत है, बाबा को याद करना है, तो ऐसे नहीं बाबा मदद नहीं करेंगे। लाचारी हालत में बाबा मदद करेंगे, लेकिन हम ऐसे भी आप अगर नहीं भी कर पा रहे हो ये नियम, तो भी हमें परमात्मा को हर कर्म करते हुए याद जरूर करना। अगर आप कर्म करते भी घड़ी घड़ी होते, अगर आप फ्रेश होते हो, नहा नहीं सकते हो, आप ये नियम फॉलो नहीं कर सकते, तो बाबा को बता दो, बाबा मैं ये आपकी श्रीमत नहीं कर सकती, मैं करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो बाबा को बता के सब करोगे ना, तो बाबा ऑलवेज हमारी मदद के लिए रेडी रहते, क्योंकि बाबा देखते हैं ना बच्चे को शरीर की तकलीफ है या कुछ काम ऐसा है, तो उस हालत में बाबा मदद करते हैं। ऐसे नहीं कि लोगों ने ऐसा नियम बना के रखा है कि नहीं नहा के याद करना है, साफ कपड़े नहीं, आप हर कर्म करते। बाबा तो हमें कहते हैं आप लैट्रिन में भी जा रहे हो, नहा भी रहे हो ना, उस समय भी मुझे याद करो, क्योंकि कभी भी आपको कोई भी प्रकार की दुख परेशानी हो सकती है ना आत्मा में, कभी भी कुछ हो सकता है। तो उस समय हम ये थोड़ी बोलेंगे कि मैंने नहाया नहीं था, मैंने साफ कपड़े नहीं पहनी थी, साफ जगह नहीं थी, इसलिए मैं भगवान को याद नहीं कर पाई। ऐसे नहीं करना। हर कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास हमें करना चाहिए, ताकि हमसे कोई विक्रम न हो, विकारों के वश होकर हमसे कोई कर्म न हो। इसके लिए बाबा हमें कहते हैं हर कर्म करते मुझे याद करो,
और हर कर्म करते याद करेंगे तो हमारे आगे के जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा होता है। बाबा कहते हैं और हम कभी भी किसी से धोखा भी नहीं खाएंगे। धोखा खा लेते हैं ना, कभी कभी कर्म करते करते कुछ ऐसा हो जाता है तो लोग हमें धोखा दे देते हैं, ठगी कर लेते हैं, फिर हम पश्चाताप करते हैं, फिर भगवान को बोलते हैं ऐसा ऐसा। तो भगवान कहते हैं कि पहले ही मुझे याद करके कर्म करना था ना, क्योंकि भगवान के पास शरीर नहीं होता है ना। भगवान को हम मन बुद्धि से ही याद कर सकते हैं। ये बात कहते हैं आप धोखे से भी बच जाओगे। और कभी कभी ना हमें किसी बात में संशय भी आ जाता है। भाई अगर आप कोई किसी बात में आपको कुछ बोल देते हैं ना तो संशय पड़ जाता है। बाबा के ही ज्ञान में कई बच्चे चलते हैं, कई नहीं चलते हैं, क्योंकि देखो सब प्रकार के लोग आते हैं यहाँ पे। कोई आप किसी को बोलो कि हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, शिव बाबा का, तो कई लोगों की पॉजिटिव रिजल्ट है, कई की पॉजिटिव नहीं भी है। नहीं, अब देखो आप ही कोई चीज हम शरीर को खिलाते हैं, किसी का शरीर को क्या सूट करता है क्या नहीं। आपको नींबू से फायदा होता है, किसी को नींबू खाने से फायदा नहीं होता है, उनके शरीर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको वो बोले तो आप छोड़ दोगे क्या खाना नींबू? आप बोलोगे ना मुझे तो फायदा हो रहा है, मैं क्यों छोड़ू। आपका शरीर ऐसा आपके शरीर में सूट नहीं किया होगा, लेकिन मुझे तो फायदा हो रहा है। ऐसे कभी कभी ना हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं ना, तो कई बच्चों को बाबा का ज्ञान समझ में आ जाता है, वो जीवन में ठीक रीति बाबा के ज्ञान को इम्प्लीमेंट करके चलते हैं तो फायदा होता है। किसी को फायदा बाबा की बातें समझ में न आने के कारण फायदा नहीं होता है, तो और विचार और ऐसी बातें। तो बाबा कहते हैं ऐसे कई लोग, कई बातें होती हैं दुनिया में। तो बाबा कहते हैं इसलिए कभी भी संशय में नहीं आना चाहिए। अगर आपको भी अगर कोई भी बाबा के ज्ञान के लिए कुछ भी अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं मुझे तो फायदा हो रहा है, मेरी आत्मा को तो शांति मिल रही है, खुशी मिल रही है, शक्ति मिल रही है, तो आप उनकी बातें सुनकर संशय में नहीं आए। ये बाबा हमें बताते हैं, क्योंकि दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, नहीं? किसी को कोई सत्संग अच्छा लग गया, किसी को कोई गुरु के पास जाना अच्छा लग गया, किसी को किसका ज्ञान अच्छा लग गया, किसी को देवी अच्छी लग गई, किसी को गणेश अच्छा लग गया, किसी को हनुमान अच्छा लग गया, नहीं? तो ऐसे ही अगर आपको बाबा का ज्ञान समझ में आ रहा है, बाबा को इस रीति याद करने से आपको फायदा हो रहा है, तो कल को कोई आपको पर्सन कुछ भी ऐसा वैसा बोले तो बाबा आज हमें कहते हैं कि आपको संशय में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अनेक प्रकार के लोगों की अनेक प्रकार की बातें होती हैं। हर आत्मा को कुछ क्या सूट करता है, किसी से शक्ति मिलती है, किसी से मिलती है, लेकिन हमें किससे मिल रही है शक्ति? डायरेक्ट निराकार परमात्मा से। बाबा देखो, बाबा कभी आपको आप सोचो भक्ति मार्ग में लोग कितनी सारी मूर्तियां रखते हैं, कोई गणेश भगवान का, कोई गणेश का रूप रखेगा, कोई हनुमान का, कोई दुर्गा, काली, राम, सीता, कृष्ण, राधे, लक्ष्मी नारायण, कोई अपने गुरु को भगवान के रूप में पूजेगा, उनका फोटो रखेगा, उनके लॉकेट पहनेगा, कोई पेड़ पौधों के रूप में भगवान को पूजेंगे, तो तुलसी जी रख देंगे, कोई सूर्य चांद को पूजेंगे। तो सोचो इतने सारे भगवान के रूप लोगों ने बना दिए, तो अगर कोई सबको ही मानता हो तो उसके घर में कितनी प्रकार की भगवान की मूर्तियां। और यहाँ हमें बाबा बोलते हैं कि मेरा चित्र लगा के रखो। वो तो हम लोग ऐसे घर में निराकार का चित्र,
अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी तक हमने देहधारियों के रूप में परमात्मा को याद किया है ना, तो अब अगर हम घर में निराकार का चित्र रखते भी हैं तो किस लिए रखते हैं कि हाँ ये हम आत्माओं का बाप है। और अगर आपकी बुद्धि में बैठ गया, धीरे धीरे जब हमें अभ्यास हो जाता है ना परमात्मा को याद करने का, तो फिर हमें चित्र आदि की भी दरकार नहीं रहती। बस मन बुद्धि में समझ में आ गया ना, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा निराकार। तो सोचो परमात्मा हमें कितने खर्चे से, कितने प्रकार की चित्रों को याद करने से भी बचा देते हैं। नहीं तो इतने सारे चित्र रख के उनको मालाएं चढ़ाएं और स्नान कराएं, भोग लगाएं। या तो बाबा कहते जब भी खाना खाओ मुझे याद करके खाओ, पहले मुझे खिलाओ। नहीं, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना खाना खाने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। तो पहले भगवान को आप अलग अलग रूप में याद करती थी, अब हमें अब समझ में आ गया ना, हम आत्माओं का बाप परमात्मा है, भगवान है, उनको हम भगवान कहते थे। लेकिन अब पता लगा वो तो हमारे बाप है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बाप की किरणें खाने पे देकर फिर खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हम परमात्मा की किरणें खाना खाने पर देके फिर परमात्मा खाएंगे, तो इससे परमात्मा के पास शरीर तो नहीं है तो वो तो नहीं खाएंगे ना, लेकिन परमात्मा को याद करके खाने से वो भोजन में शक्ति आ जाती है, भोजन शुद्ध हो जाता है। क्योंकि कई लोग भोजन बनाते समय कुछ सोचते रहते हैं ना, और पता नहीं ज्ञान से धन से लोग आपके घर में, चलो आप तो अच्छे से कमाते हो, लेकिन सामने वाला जैसे कमा के आपको धन दे रहा है चीजें खरीदने के लिए, वो थोड़ी पता है। समझो उन्होंने किसी ने आपको, कोई आया आपसे चोरी के पैसे लेकर आपसे चीज खरीदने आया, तो चोरी का पैसा आपके घर में आ गया ना। जिसकी चोरी हुई होगी वो तो अपने धन को याद कर रहा होगा ना। तो बोले आपको तो पता नहीं है, लेकिन आ तो गया, तो वो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। तो आपने तो उसकी धन से खाने का चीजें खरीद के खा ली, लेकिन जो इंसान सोचता है ना अपने पैसों के बारे में, जो चोरी हो गए, उसके संकल्प आपके मन में घड़ी घड़ी आएंगे। तो आपको लगेगा पता नहीं क्यों मुझे ऐसे विचार आ रहे। इसलिए आप जब भी भोजन खाते हो या पैसे कमा के अपनी भंडारी में रखते हो, जहाँ पे भी, यूं सोचा करो ये परमात्मा की भंडारी, इसमें मैं पैसे डाल रही, मेरे पैसे नहीं, या जो भी हमने कमाया ये बाबा के साथ कमाया और ये परमात्मा की भंडारी में पैसे। फिर कुछ भी लेना हो तो बाबा को याद करके बाबा से पूछ के पैसे लेना। फिर खाना बनाते हो, खाना खाते हो तो बाबा को याद करके वो भोजन पे हम दृष्टि देंगे ना, तो वो भोजन शुद्ध हो जाता है। उस भोजन में बाबा शक्ति भर लेते हैं। आप अपने बहुत बीमारियों से भी मुक्त हो सकते हो। आपको अगर शरीर में कोई बीमारी है ना, आप पानी पीते हो, भोजन खाते हो, तो ये संकल्प से खाओ, ये पानी पीते ही मेरे शरीर में सब बीमारियां खत्म होती जा रही हैं, ये खाना खाते ही मेरे शरीर में जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ है वो खत्म होती जा रही है। जैसे तो भोजन को भी हम दवाई के रूप में लें, और क्योंकि हमारी संकल्प शक्ति बहुत तीव्र गति से काम करती है। आप अगर सोचो मैं बीमार हूँ तो बीमारी नहीं भी होगी, लेकिन आपको लगेगा मैं बीमार हूँ। अब सोचो बीमारी में भी सोचो नहीं, बीमारी ठीक हो गई, मैं बीमार नहीं हूँ, ये खाना खाते हुए सब बीमारियां दूर होती जा रही हैं। आपके संकल्प शक्ति से आप अपने जीवन में सदा स्वस्थ रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी दवाई है आपकी सोच।
आपकी सोच से आप जीवन में सदा सुख शांति से रह सकते हैं। एक व्यर्थ सोच आपके जीवन को परेशानी में डाल सकती है, आपको कमजोर कर सकती है। और एक बार आपकी फालतू सोच चलने शुरू हो गई ना, आप में कोई भी कमजोरी है, अगर आपने उसको ज्यादा सोचा तो वो कमजोरी बढ़ती जाती है, उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। जैसे अगर कोई सोचे कि मैं फेल हो गया, तो वो आगे बढ़ सकता है। कितना मुश्किल होता है ना, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं डिप्रेशन में आ गए। डिप्रेशन मतलब किसी भी बात को ज्यादा सोचो, आइए मॉडर्न वर्ड दे। ऐसे डिप्रेशन मतलब मतलब किसी बात को ज्यादा सोचा तो उससे हमारा माइंड स्ट्रेस हो गया, फिर कुछ काम सोच नहीं सकते थे। तो हम ऐसी बातें सोच के हो रहे हैं। और ये जो फेल होता है ना, लोगों को आजकल के लोगों की आदत है ना, जिसमें जो बुराई जो कमजोरी होगी ना, बार बार उसको याद दिलाएंगे। एक दिलाएगा, दो दिलाएगा, तीसरा दिलाएगा। और आजकल आत्मा में शक्ति है नहीं, तो जल्दी से माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमें ना कभी भी किसी की कमजोरियों को वर्णन नहीं करना चाहिए, और उसको शुभकामना उसके लिए अच्छी सोच रख के उसकी कमजोरी को जल्द से जल्द खत्म करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शुक्ल बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, बाप की चित्र छाया के नीचे रहे, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र बने। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की चित्र छाया। डायरेक्ट परमात्मा की चित्र छाया के नीचे आप हो, क्योंकि अच्छी बात है ना। चित्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दो। जिनकी खुशी गुम होती है, कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए कभी भी किसी बात में हमारी खुशी गायब हो रही है ना, उस बात को तुरंत स्टॉप कर देना, कभी भी उसको बढ़ने नहीं देना, नहीं तो उसका प्रभाव बढ़ता जाता है ना, फिर हम और कमजोर होते जाते हैं। अगर स्वप्न में भी आपको माया की छाया पड़ गई तो आप परेशान हो जाओगे, फिर युद्ध करनी पड़ती है, फिर अपने को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रयत्न करते हैं लोग। और आजकल की दुनिया में चाहे आप घर से बाहर निकल रहे हो या घर पे ही हो, या आपके बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं ना, तो बहुत ध्यान से ये सोचा करो, चाहे बड़े चाहे छोटे, चाहे आप वैसे तो सदा ही रखोगे तो अच्छी बात है, घर में भी सदा सोचो मैं बाप की चित्र छाया के नीचे। तो फिर भी जब आप बाहर जाते हो ना, स्पेशली आप सदा सोचो, जैसे बारिश पड़ती है तो छाता लेके जाते हैं नया रेनकोट, ऐसे आजकल दुनिया में, कलयुगी दुनिया में, आप जब भी घर से बाहर कदम रख रहे हो, किसी से फोन पे बात कर रहे हो, कुछ भी छोटा मोटा काम, सब्जी लेना, कुछ भी, सदा बाप की चित्र छाया के नीचे रहकर ही करना। क्योंकि बाहर हम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वायुमंडल ऐसा है, कभी किसी आत्मा में कोई बुरा संस्कार मौज हो जाता है और हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, फिर उस समय कौन बचाएगा हमें। इसीलिए सदा बाप की चित्र छाया के नीचे अपने आप को अनुभव करके चलते रहना, तो आप सदा सेफ रहोगे। आपके साथ और आत्माओं को भी बाबा की चित्र छाया मिलेगी, वो भी सेफ रहेंगी। स्लोगन है, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर। मुरली में हम कहते ना, हम बाबा की मुरली सुनते हैं, जो भी ज्ञान की बातें हैं ना, हम इसको बोलते हैं बाबा की ज्ञान की मुरली।
बाबा अर्थात परमात्मा हमें ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। तो जिसका इस बाबा के ज्ञान की मुरली से प्यार है ना, वो हर बार ध्यान से सुनेगा, मनन चिंतन करेगा। उसके हर कर्म हर बोल कैसे होंगे? बाबा ने मुरली में ऐसा कहा है तो ऐसा करना है, ऐसा कहा है तो ऐसा सोच। तो वो क्या बन जाता है? मास्टर मुरलीधर बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।